क्यारे नाटे बौने भोसड़ी के, छोटू कहीं के, तुम तो मेरे टट्टों तक ही आओगे। गुस्सा लग रही है, मुझे मारना चाह रहे हो? वेल, उसके लिए भी तुम्हें सीढ़ी लगेगी। इस तरीके से ही तुम बुली किए जाते हो ना, इस तरीके से ही तुम्हारे लोग मजाक बनाते हैं ना। वेल, उस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं तुमसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। तुम्हें यही लगता है ना कि सुंदर लड़कियाँ तुम्हें डेट नहीं करेंगी, कभी भाव नहीं देंगी क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है। वेल, ये देखो, सलमान खान की हाइट 5'7" है, शाहरुख खान की हाइट 5'8" है। एंड मैं इन दोनों से लंबा हूँ, मेरी हाइट 5'10" है। बट स्टिल कोई लड़की मुझे नहीं चाहती, वो लाखों लड़कियाँ चाहती हैं शाहरुख खान को, सलमान खान को। तुम इंस्टाग्राम पे जाओ, शाहरुख खान सर्च करो, शाहरुख खान के फ़ैन पेजेस आएंगे। एंड उस पर किसी भी वायरल रील पे चले जाओ एंड कमेंट सेक्शन देखो कैसे लड़कियाँ पागल हैं। 5'8" ही है वो, सलमान खान 5'7" ही है। मैं तो उन लोगों से लंबा हूँ। हाइट ही सब कुछ है ना, तुम्हें ऐसा लगता है? हाइट नहीं है तो फिर अब तुम खत्म, इट्स ओवर फॉर यू, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। वेल, मैं तो उनसे लंबा हूँ तो मुझे तो फिर 2 लाख लड़कियाँ मेरी दीवानी होनी चाहिए ना। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अब खुल गई आँख भाई, अगर तुम्हारी हाइट कम है और तुम्हारी एज 20 से ज़्यादा है तो तुम अब कुछ कर नहीं सकते। एंड अब तुम्हारी हाइट छोटी, तुम छोटे ही रह गए। तो इसका ये मतलब नहीं कि इट्स ओवर फॉर यू, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं 6 फुट टॉल हो जाऊँ बट स्टिल भिखारी रहूँ, मिडिल क्लास रहूँ, पैसे ना कमा रहा हूँ, एकदम परफेक्ट जॉ लाइन है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है। लंबे लड़के अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करो। मैंने बहुत सारे लंबे शाई गुड लुकिंग लड़के देखे जिनके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, एंड छोटे छोटे लड़के जो अगली हैं या जो उतने स्मार्ट भी नहीं उनके पास लड़कियाँ हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो मैं 6 फीट लंबा हूँ, परफेक्ट मेरे पास जॉ लाइन है, लेकिन पैसे नहीं है, अच्छा नेटवर्क नहीं है, एंड कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑरा नहीं है, ह्यूमर नहीं है। स्टिल कोई सुंदर लड़की मुझे नहीं चाहेगी। हाँ, स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव होकर मुझे डेट कर सकती है, बट जैसे जैसे उसको मेरे बारे में पता चलेगा वो छोड़ के चली जाएगी। तो हाइट मैटर करती है, ऑब्वियसली करती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, हाइट मैटर करती है, बट हाइट ही सब कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी हाइट नहीं है, इट्स टोटली फाइन, तुम और चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हो। एंड ठीक है, अभी मेरी हाइट 5'10" है, तो मुझे भी अमीर बनना पड़ेगा, मुझे भी अच्छी बॉडी बनानी पड़ेगी, मुझे भी हमेशा ग्रूम रहना पड़ेगा, मुझे भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, मुझे भी अपना ह्यूमर बढ़ाना पड़ेगा, मुझे भी अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। लाइफ की हर एरिया में मुझे भी इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, वरना कोई घंटा मुझे भी घास नहीं डालने वाला। इवन दो आई एम 5'10", तो अगर तुम शॉर्ट हो तुम उस बारे में कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट तुम अमीर बन सकते हो, तगड़ी बॉडी बना सकते हो, तगड़ा अपना ऑरा बना सकते हो, एकदम कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो, अपना नेटवर्क बना सकते हो, बढ़िया ह्यूमर बना सकते हो। जो भी बिजनेस या जो भी तुम्हारा स्किल है, एक्टर बनना चाहते हो, जो भी है तुम उसमें बढ़िया कर सकते हो, एंड यू कैन गेट प्रिटी गर्ल्स। सुंदर सुंदर लड़कियां तुमको चाहेंगी। सलमान खान जस्ट 5'7" है, शाहरुख खान सिर्फ 5'8" है। तो तुमको ये समझना पड़ेगा, अगर तुम्हारी हाइट कम है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, ऑब्वियसली बुरी चीज़ है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो बाकी की चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। एंड शाहरुख खान, सलमान खान सबसे बड़े एग्जांपल तुम्हारे सामने हैं ही। चलो एक कमरा इमेजिन करते हैं जहाँ पे बॉलीवुड के सारे स्टार्स हैं या हॉलीवुड के सारे स्टार्स हैं, ये नॉर्मल लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, लड़कियाँ हैं सुंदर सुंदर। एंड उस रूम में सलमान खान इंटर करता है जिसकी हाइट 5'7" है, कुछ बहुत वो लंबा है ही नहीं, बस 5'7" उसकी हाइट है। तो तुम्हें लगता है कि लोग उस बारे में बात कर रहे होंगे? तुम्हें लगता है कि लोग उसका मजाक बना रहे होंगे आपस में, आ गया नाटा, आ गया बॉन, आ गया? तुम्हें लगता है ये सब हो रहा है? नहीं, ही ओन्स द रूम, ही इज़ द अल्फ़ा। लोग मतलब अचानक से अपने आप को फिक्स करने लगते हैं क्योंकि सलमान खान आ गया है, उसने इस लेवल का ऑरा बनाया, तो हाइट डजेंट मैटर। कोई परवाह नहीं कर रहा जब सलमान खान इंटर कर रहा है रूम में, क्योंकि वो सलमान खान है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सलमान खान बनो अगर तुम्हारी हाइट कम है। भाई इतना परेशान मत रहो, ठीक है? फक बीइंग सैड एंड बिकम द बैडेस्ट मदरफकर अलाइव। और एक बात, अपनी हाइट को छुपाओ मत, ओन इट। अगर मैं लंबा लड़का हूँ एंड कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इनसिक्योर हूँ अपनी किसी फिजिकल फीचर को या मेंटल या करियर वाइज किसी भी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हूँ, तो वो लड़कियों के लिए अनअट्रैक्टिव है। एंड वहीं एक 5'7", 5'6", 5'8" का लड़का हो सकता है जो पूरी तरीके से अपनी हर एक चीज़ में कॉन्फिडेंट है, वो लड़कियों को ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ओन इट, हाइड मत करो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जब भी मेरे साथ फ़ोटो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत लंबा हूँ, 5'10" भी कुछ बहुत खास नहीं है। मुझे भी लगता है कि बहन जो 6 होता तो कितना बढ़िया छक्का नहीं 6 फीट का होता तो कितना बढ़िया रहता। बट जो मिला है उसके साथ खुश रहो। अब मेरे कुछ दोस्त हैं, जब वो मेरे साथ फ़ोटो ले रहे हैं, अगर उनकी हाइट थोड़ी कम आ रही है तो वो किसी ऐसे पत्थर पे चढ़ जा रहे हैं या कुछ भी है, बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, क्योंकि फ़ोटो में वो नहीं चाहते शॉर्ट दिखना। क्यों छुपा रहे हो अपनी इनसिक्योरिटी? क्यों इनसिक्योर हो इस चीज़ को लेके? ओन इट कि हाँ भाई हूँ मैं 5'6" का, हूँ मैं 5'7" का, हूँ मैं 5'8" का, बनूंगा अमीर। अगर कोई लड़की तुमको रिजेक्ट कर रही है
कि तुम्हारी हाइट नहीं है या तुमको लाइक नहीं कर रही है, ऐसा कुछ भी, तो तुमको क्या सोचना है अपने दिमाग में, उसको कुछ मत बोलो, ठीक है, ऐसा बोलो। अपने मन में क्या सोचो पता है, जितने उम्र का तेरा बंदा होगा कल को ना, उतना मैं 1 महीने का कमा रहा हूँ। यूज दैट पेन टू बिकम रिच एंड स्ट्रॉन्ग एज फक। अब एक बहुत ही पावरफुल कोट एंड एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। कोट है, यू डोंट बिलीव वॉट यू सी वॉट यू बिलीव। यू डोंट बिलीव वॉट यू सी, तुम उस पर यकीन नहीं करते हो जो तुम देखते हो। यू सी वॉट यू बिलीव, तुम वो देखते हो जो तुम यकीन करते हो। यू डोंट बिलीव वॉट यू सी, तुम जो देखते हो उस पर यकीन नहीं करते। तुम देख रहे हो सलमान खान 5'7" है, शाहरुख खान 5'8" है, बहुत ही कम हाइट है ये एवरेज इंडियन की। मान लो मतलब काफ़ी लड़के 5'10" हैं भाई, 5'10" तो इंडिया में होना ही चाहिए ना अगर तुमको लड़की चाहिए। बट वो फैक्टर नहीं है, लड़कियां उन लोगों के पीछे बिल्कुल पागल हैं, ये तुमको आंखों से दिख रहा है, बट तुम इस पर यकीन ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यू सी वॉट यू बिलीव, जो तुम ऑलरेडी यकीन कर रहे हो तुमको वो दिखेगा। तुम इस बात को तो ये तुम्हारे दिमाग में जाएगी ही नहीं कितना मैं इस वीडियो से चिल्लाऊँ, इसी वजह से, क्योंकि यू सी वॉट यू बिलीव, तुम जो ऑलरेडी यकीन कर रहे हो तुम्हें वही दिखेगा। तुम क्या यकीन कर रहे हो कि ओह मैं तो छोटा हूँ, इट्स ओवर फॉर मी, अब कोई लड़की मुझे नहीं भाव देने वाली, फ़क मैं अब तो यार क्या होगा मेरा, मैं ज़िंदगी ख़त्म है भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारा बिलीफ है, तो तुमको इससे रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं। तुमको वो यूट्यूब वीडियोस दिखती हैं जहाँ पे क्लब के बाहर लड़का इंटरव्यू कर रहा है लड़कियों को, एंड वो कह रही है आई वॉन्ट 6 फीट टॉल गाय, इस तरीके की चीज़ें तुमको दिखती हैं। तुमको बस इस तरीके के सिनारियो मिलते हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट का नाम पता है क्या है? कन्फर्मेशन बायस। इसमें होता क्या है, अगर तुमने अपने दिमाग को एक थॉट दिया ना, तो एक थॉट तुमने अपने दिमाग में डाला, अब उस थॉट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारा दिमाग उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ से लेने लगता है, ताकि उस जो थॉट को एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना दे तुम्हारे दिमाग में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। थॉट मेरे दिमाग में पता है क्या आया, मैं छोटा बच्चा था, मेरे कर्ली हेयर्स हैं, तो कमेंट ऐसे लोग करते थे नूडल्स मैगी चिढ़ाते थे, तो ये थॉट मेरे दिमाग में आ गया कि वो मेरे बाल करली हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। ये थॉट मैंने अपने दिमाग में डाल लिया, मैं सैड हो गया, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा कैसे कुछ हो सकता है, स्ट्रेट कैसे करवाएं, कैसे क्या करें, बहुत वीडियोस मैंने देखी हैं। ये थॉट मैंने डाल लिया, अब मेरा ब्रेन इसी थॉट को स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाने के लिए क्या करेगा पता है, इससे रिलेटेड चीज़ें देखेगा। मुझे वैसे कमेंट इंस्टाग्राम पे दिखेंगे जहाँ पे लड़कियाँ कह रही हैं यू आई डोंट लाइक करली हेयर्स, या मुझे वैसे इंसान दिखेंगे जो कहते हैं कि भाई करली हेयर ये तो मेरी झांटें ऐसी हैं। इस तरीके की चीज़ें फिर मुझे दिखने लगी। मुझे दिख रहा है कोई हैंडसम बंदा रील पे और लड़कियाँ बिल्कुल पागल हैं कमेंट कर रही हैं, तो मैं देख रहा हूँ उसके बाल तो करली नहीं है, तो बस ये स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है कि हाँ अगर करली हेयर है तुम्हारा, इट्स ओवर भाई, तुमको कौन ही पसंद करने वाला है। ये बिलीफ एकदम स्ट्रॉन्ग बनते चला गया है ना। बहुत सैड रहता था कि फ़क भाई, मैं अपने बाल अभी इस साल ही 2024 में अपने बाल मैं छोटे रखने लगा। अगर छोटे हैं ना थोड़े, मतलब इतने बड़े बड़े, तो वो कर्ल नहीं हो रहे हैं, तो तब अच्छा लग रहा है, क्योंकि कर्ली रखूँगा तो मेंटेन नहीं होगा, कोई मुझे देखेगा नहीं, मैं अच्छा नहीं दिखूँगा। ये मेरा बिलीव था। अभी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको करली हेयर्स पसंद है। एंड अब तुम अगर देखोगे तो एक ट्रेंड चला है करली हेयर्स का, काफ़ी लड़कियों को करली हेयर्स पसंद है। तो ये फ़किंग मेरे दिमाग में बिलीव बन गया था कि ओ इट्स ओवर फॉर मी, या मैं उतना हैंडसम नहीं बन पाऊँगा जितना हैंडसम मैं बनना चाहता था। भगवान ने यही दे दिया है, मैं नसीब को कोसता था, भगवान को कोसता था। तो अगर तुमने एक थॉट डाला तो उसी से रिलेटेड तुम्हारा जो ब्रेन है वो पिक करने लगेगा। ये तो सच भी नहीं है, करली हेयर्स कितनी लड़कियों को पसंद है, कितने लोगों को पसंद है, बट मेरे दिमाग को क्या लगता था कि ओ भाई ख़त्म। तो ऐसे वर्क करता है कन्फर्मेशन बायस। अगर तुम अपने दिमाग में थॉट डाल रहे हो तुम्हारी हाइट कम है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तुमको वो वैसे ही एग्जाम्पल्स दिखाने लगेगा, एक एक दो दो तीन तीन चार चार बहुत सारे, कि हाँ भाई अगर हाइट कम है तब तो ख़त्म भाई। नहीं, इसी कन्फर्मेशन बायस को तुम अपने हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो। वो कैसे? अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट डालो कि सलमान खान 5'7" का ही है, शाहरुख खान 5'8" का है, एंड ना जाने कितने लेजेंड्स हैं जिनकी हाइट 5'5", 5'6", 5'7", 5'8" है, जिनको मेन से भी रिस्पेक्ट मिली है, जो फेमस भी हैं, जिन्होंने बहुत पैसे कमाए, जिनको सारी लड़कियां भी चाहती हैं। ये है, ये थॉट तुमने दिमाग में डालो, फिर तुमको वैसे ही लोग और दिखेंगे, तुमको और लड़कियां दिखेंगी जो ऐसे कमेंट्स कर रही होंगी कि नहीं हाइट उतनी मैटर नहीं करती, लड़का लॉयल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट ये वो। तुमको उस तरीके की फिर चीज़ें दिखने लगेंगी, एंड तुम्हारा ब्रेन तुमको यकीन दिलाएगा कि हाइट ही सब कुछ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ हाइट मैटर करती है, बट अगर हाइट कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि इट्स ओवर। तुम बाकी एरियाज में फिक्स करो ना, अपने पैसे बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपना नेटवर्क बनाओ, जो नेता ही बन जाओ तुम। अपने आप को बाकी एरियाज में फिक्स करो। इवन आई एम 5'10", या कोई लड़का इसको देख रहा है जो 6 फुट का है या 6 फीट जो भी कहते हैं, इवन उसको भी अमीर बनना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बस तुम लंबे हो जाओ एंड तुमको बस लड़कियाँ एकदम मिलती जाएँ, ऐसा भी नहीं है। अट्रैक्ट हो सकती है, तुम्हारे साथ सेक्स कर सकती है, बट कल को तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढेगी ही ना।
तो वो तुमसे, अगर तुम ब्रोक ही हो, अगर तुम बॉडी नहीं है, बाकी सारी चीज़ों में अगर अच्छे नहीं हो, तो इवेंचुअली वो छोड़ के चली जाएगी। तो हर एरिया में अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी कन्विंस नहीं है, मे बी तुम भी शायद अभी कन्विंस नहीं हो और अभी भी सैड हो कि भैया 5'5" है मेरी हाइट, आप ये सब बातें बोल रहे हो पर अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। पहली बात तो अगर तुम 13, 14, 15, 16, 17 साल के हो तो अभी भी तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। चैट टैग करके जो यूट्यूबर है वो बताता है कैसे हाइट बढ़ानी है, मुझे उतना नहीं पता कैसे हाइट बढ़ानी है। मेरे हिसाब से तो स्ट्रेचिंग करो, खूब ज़्यादा सो, एंड अच्छी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल लो, हाइट बढ़ जाएगी, है ना। ऐसे एक बार, पुलअप बार पकड़ के बस लटक जाओ, इस तरीके की चीज़ें करोगे तो हाइट बढ़ेगी। तो मुझे तो इतना ही पता है, तो उस यूट्यूबर को तुम देख सकते हो, अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। अब वापस अपनी बात पे आते हैं कि जो कि तुम अभी भी कन्विंस नहीं हो, तुम्हें अभी भी लगता है कि नहीं भैया अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। वेल, तब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी हाइट ऑलरेडी कम है, अगर तुम अमीर भी नहीं बनोगे तो वो अच्छा है कि बुरा है? साले की हाइट भी कम है, अमीर भी नहीं है, साले की बॉडी भी नहीं है, अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता है, नेटवर्क भी नहीं है इसका कोई, ना स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड है ना कुछ है। तो ये तो और बेकार हो गया ना, फिर तो तुम ख़त्म ही कर ले रहे हो अपनी ज़िंदगी, फिर तो तुम कुछ नहीं अच्छा कर रहे हो। तो ये ब्लैक पिल जो भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हाइट कम है अब तुम्हारे लिए इट्स ओवर फॉर यू, इन सब में यकीन मत करो। अगर एक चीज़ भगवान ने तुम्हारी ख़राब दी है तो चलो ये एक चीज़ है, इसको ये ख़राब है, बाकी 4 चीज़ अच्छी कर लो, परफेक्ट इंसान लगोगे। अब हाइट तो नहीं बदली जा सकती ना, बट बाकी चीज़ों में तो तुम इम्प्रूव कर ही सकते हो ना, टॉप 1% के आदमी बन ही सकते हो ना। अब कल को मेरा एक हाथ चला जाए तो उसके लिए मैं ये सोचूं कि इट्स ओवर फॉर मी, एक्सेप्ट करूँगा, बहुत दुख होगा कि हाँ मुझे परफेक्शन पसंद है बट आज मेरा ये हाथ नहीं है। तो क्या इस वजह से मैं पैसे कमाना छोड़ दूँ, इस वजह से मैं बॉडी बनाना छोड़ दूँ? हाथ यहाँ तक का इतना आधा हाथ चला जाएगा फिर भी बाइसेप मार रहा हूँ। वो एक कॉन्सेप्ट है ना, यूज़ ऑल यू गॉट और यूज़ व्हाट यू हैव। जो भी तुम्हारे पास है, जितना भी है उसका ही इस्तेमाल करो एंड उसी से बेहतर बन सको। तुम हर एक चीज़ में खुद को इम्प्रूव करो। हाइट नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, बाकी चीज़ में इम्प्रूव करो भाई। तुम अपने से टॉल बंदों से मिलोगे एंड वो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ वॉट यू आर। सलमान खान से लंबे लंबे बंदे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कि खुद फेमस है, जो कि खुद अमीर है, बट वो सलमान खान को रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो वहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम सब, पूरी जनता सलमान खान, शाहरुख खान, इन सबको रिस्पेक्ट करती है क्योंकि वो फेमस हैं, पैसे हैं बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें, करिश्मा है। तो तुमको अपने आप को बाकी चीज़ों में इम्प्रूव करना पड़ेगा। हाइट नहीं है, इट्स ओके, इतना भी अपने आप को स्ट्रेस मत दो। एंड वो जो मैंने कन्फर्मेशन बायस वाला कॉन्सेप्ट बताया उसको ध्यान में रखो। अगर तुम निगेटिव बताओगे तो तुम्हारा ब्रेन निगेटिव चीज़ें पिक करेगा एंड उसको बहुत स्ट्रांग तुम्हारे दिमाग में बना देगा, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे मेरी मम्मी के दिमाग में ये बिलीव बन चुका है नेगेटिव सा कि अब वो बूढ़ी हो रही हैं, उनकी बॉडी वीक हो रही है, अब धीरे धीरे टाइम आ रहा है जाने का। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं सब कुछ बेस्ट चाहता हूँ। और मुझे पता है कि अगर ये मैं एक महंगा सा डाइटिशियन या योगा एक्सपर्ट या ये सारी चीज़ें लगवाता हूँ जो उनकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखें, बढ़िया सी डाइट, बिल्कुल अमीरों वाले खाने उनको खिलाता हूँ, तो वो आराम से अभी 30-40 साल जी सकती हैं, उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा, जो कि फैक्ट है, तुम्हें भी पता है। बट मम्मी के दिमाग में है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। तो इतना लेट मत होने दो। अब वो तो भाई वो 50-60 साल जितने भी उनकी एज है, उनके दिमाग में ये बिलीफ बहुत पहले से आ गया है कि बूढ़े होने लगते हैं धीरे धीरे, ये वो, उसको मैं कैसे बदल पाऊँगा? एक साइड इतनी सारी प्रोग्रामिंग है दिमाग में, ये वो, इधर मैं छोटा बच्चा जिसको, जो उनके सामने बच्चा है, जो उनका बच्चा है, मैं कितना भी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर मिलीनियर बिलीनियर बन जाऊँ, उनके लिए तो बच्चा है, तो इतना क्या ही बोल देगा 1-2-4 साल में जो उस चंक ऑफ बिलीव्स को टक्कर दे दे। तो इसलिए निगेटिव बिलीव्स जब इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएगा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी। तो उन निगेटिव बिलीव्स, किसी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर तुम्हें निगेटिव बिलीफ है तो उसको हटा दो। अपने आप को लेके कभी निगेटिव मत बोलो, जो निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो सब खत्म कर दो। मैं भी पहले सोचता था कि ओ मैं तो स्किनी फैट हूँ भाई, मैन बूब्स हैं मेरे, मैं रोमांटिक नहीं हूँ, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता, मैं सबमिसिव हो जाता हूँ, डोमिनेंट नहीं हो पाता, मैस्कुलिन नहीं हो पाता लड़कियों के सामने। ये सब मेरे बिलीव्स थे। फक, मैंने सब चेंज कर दिया क्योंकि बस इस तरीके से खुद को एजुकेट करता हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरा एक स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि, जहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करके वायरल जा सकते हो एंड अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, प्लस मैस्कुलिन बन सकते हो, प्रोडक्टिव बन सकते हो एंड सारी बुरी हैबिट्स छोड़ सकते हो। तो अगर तुमको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड तुम ज्वाइन करना चाहते हो मेरा स्कूल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बाय बाय।